Welcome to my YouTube channel Mathematics Concept and Technique Easily Solution। आज मैं आप लोग को क्लास 11th का चैप्टर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन का 2.3 है रिलेशन पॉइंट जो है उसको समझाने जा रहा हूँ कि जो रिलेशन किस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहले हमारा टू सेट से बनता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितने सब सेट होंगे वो रिलेशन हो जाएगा। और रिलेशन से भी क्या बन जाएगा, रिलेशन में कुछ एक्सियम लागू कर देने से हमारा फंक्शन बन जाता है। तो टू सेट लेंगे और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सब सेट होंगे वो रिलेशन हो जाएंगे और रिलेशन से भी फंक्शन बन जाता है। तो सेट अगर हम ले लें, मान लीजिए सेट हम अगर दो ठो ले लेते हैं ए बी सी, और बी में हम ले लेते हैं अली, बी है भानु, भारती, और सी से बना देते हैं सी से शिवा, और डी से दिव्या बना देते हैं, दिव्या, दिव्या। इस प्रकार से हमारा जो है सो दो सेट अगर बना दें तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होंगे उसमें एलिमेंट आपको हो जाएंगे तीन, इसमें है 1 2 3 4 5 इसमें है। तो नंबर ऑफ ए बराबर हो जाएगा 3 और नंबर ऑफ बी बराबर हो जाएगा आपको 5। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा आपका 15। यानी इसका सूत्र है नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 गुना 5 बराबर 15। यानी ए क्रॉस बी में जो है 15 एलिमेंट होंगे। और इसके सबसेट अगर बनाया जाए तो किसी भी सेट का सबसेट जो होता है 2 का पावर n होता है। अगर सबसेट ऑफ सब टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के सबसेटों की कुल संख्या हो जाएगा 2 का पावर n यानी 15। यहाँ ये सेट है तो ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट होंगे उसका सबसेट अगर निकाला जाए तो 2 का पावर 15 हो जाता है। यानी इसमें सब सेटों की संख्या जो हो जाएंगे कितना हो जाएगा, 2 का हम 6 बार गुना करें तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 6 बार करते हैं तो 64 आता है। फिर 6 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 गुना 64 गुना हो जाएगा आपको 2 दूना 3 ठो 2 और होगा 8। यानी इतना का गुना करेंगे तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 125 100 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी इसके सबसेट की संख्या हजारों से ऊपर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये दो सेट है, इसका रिलेशन की संख्या जो होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक सेट के लिए अगर प्रदर्शित करना चाहते हैं
तो इसको हम एक सेट को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक है सेट बिल्डर फॉर्म और एक है सेट टेबलर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम लेते हैं A क्रॉस B, तो इसके एलिमेंट जो हो हम लेते हैं इसको x y सच दैट x is a element of first letter of set B, letter of name of set B। x क्या है? सेट y के नाम का पहला अक्षर का सदस्य है, यानी x एलिमेंट है किसका? A का, और y एलिमेंट है B का। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसा लिखते हैं कि x जो है y के जो नाम है का पहला लेटर है। तो इसको अगर हम टेबलर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए से कौन कौन नाम हो सकता है? ए से आपको अली हो सकता है, तो यहीं पर इसका काम खत्म है। बी से आपको क्या सब हो सकता है? भानु भी हो सकता है और भारती भी हो सकता है, तो बी दे दीजिए, इसके बाद भानु दीजिए। सी से बी से फिर एक ठो हो सकता है भारती, फिर सी से क्या हो जाएगा? शिवा, और डी है यहाँ लेकिन डी इसमें है नहीं, तो इतना ही आपका जो है सो एलिमेंट हो सकता है। अगर ऐसा रिलेशन बनावे तो हमारा ऐसा ही एक हो सकता है। इसको हम इस A क्रॉस B को हम क्या कर सकते हैं? इसको एरो डायग्राम से भी हम समझा सकते हैं। इसका एरो डायग्राम हम बना के दिखाते हैं आपको। तो एरो डायग्राम हम इधर बना देते हैं। ए का बना हुआ है अली, तो अली हो जाएगा, ए के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ अगर दो एरो डायग्राम लिख देते हैं, एरो डायग्राम एरो डायग्राम अगर हम इसको इस जो सेट बना हुआ है इसको दर्शाना चाहे तो इसका पहला ये सेट ए हो जाएगा और ये सेट बी हो जाएगा। तो ए इसमें सदस्य कितने हैं? ए बी और सी। और यहाँ है दूसरा सेट में क्या सब सदस्य है? अली, भानु, भारती, अली, भानु, इसके बाद है भारती, इसके बाद है शिवा, इसके बाद है दिव्या। इस प्रकार से हमारा जो है 5 नाम है। तो ए से हमारा क्या रिलेशन बना हुआ है? ऑर्डर पेयर। ए से अली है तो एक ऑर्डर पेयर के लिए एक एरो बनेगा। ए से बी तक अगर ये रिलेशन बना रहे हैं, ये रिलेशन अगर बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा?
ए से अली बन जाएगा, बी से भानु, तो बी से हम अगर भानु में भी लगेगा, फिर दो ठो है बी से, भारती भी है, तो इसका दो ठो बन जाएगा, यहाँ जाएगा, ये आपको सीधा तीर लगेगा, सी से आपको शिवा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसा रिलेशन हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये एक रिलेशन हो जाएगा, ये अगर इसको कहा जाए तो ये एक रिलेशन भी बन जाएगा। रिलेशन भी क्या होता है, एक सेट ही होता है। रिलेशन भी क्या होता है, एक सेट ही होता है। दो सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट है, रिलेशन भी एक सेट है, और फंक्शन भी एक सेट है, लेकिन उसमें कुछ अंतर है, उसके एलिमेंट में अंतर है। तो हम अब रिलेशन के डिफिनीशन को जानेंगे। अब हम रिलेशन का डिफिनीशन जानेंगे इजी वे में। चलिए देखते हैं, इसका डिफिनीशन हम पहले लिखते हैं, फिर इसके उदाहरण के द्वारा हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में भी जानेंगे। तो रिलेशन, इसका आंसर है ए रिलेशन आर फ्रॉम non-empty set A to non-empty set B is a subset of Cartesian product A क्रॉस B। अब कहने का अर्थ है कि एक रिलेशन जो है सेट ए से सेट बी तक बनते हैं, जो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट हैं। तो अगर हम ये एक सेट ले, अगर हम सेट ले लेते हैं ए बी सी, बी बराबर है ए से बना दीजिए आपको आदित्य, बी से भरत, सी से चंद्रा और दिव्या। इस प्रकार से हमारा दो सेट है। इसके बीच अगर रिलेशन बनता है ए क्रॉस बी अगर रिलेशन बनाते हैं, तो इसके सबसेट, अगर एक ऐसा सबसेट बनाते हैं रिलेशन, एक सबसेट ये बनाते हैं कि एक्स वाई such that x is a element of फर्स्ट लेटर, या फर्स्ट लेटर, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट लेटर इज FIRST, फर्स्ट लेटर ऑफ
नेम ऑफ वाई, एक्स एलिमेंट ऑफ ए और वाई एलिमेंट ऑफ बी। एक्स जो है ए का एलिमेंट है और वाई क्या है, बी का एलिमेंट है। तो वाई के नाम का पहला अक्षर आपको क्या है, एक्स है। तो इसका क्या सब बन जाता है, ए से बन जाएगा आपको आदित्य, इसका पहला अक्षर, इस नाम का पहला अक्षर ये है तो आदित्य हो जाएगा। फिर बी से हो जाएगा आपको भारती, भारती। फिर सी से हो जाएगा चंद्रा, और इसमें डी है ही नहीं तो इसका यहीं पर कहानी खत्म है। इसके तीन ही एलिमेंट बन रहे हैं। तो इसका अगर एरो डायग्राम खींचे, एरो डायग्राम अगर खींचा जाए, इसको बड़ा कर दीजिए। एरो डायग्राम अगर रिलेशन ऐसे बना देते हैं तो इसका रिलेशन अगर बनता है, यहाँ ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको आदित्य लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इस सेट में क्या है, भारती है तो भारती दीजिए, भारती। सी से चंद्रा है और दिव्या है। अब इसमें जो है, जो सेट बन रहे हैं रिलेशन, ए से आदित्य बन रहा है तो ए से आदित्य बना दीजिए एरो, इससे एरो बना दीजिए, इससे एरो बना दीजिए। हाँ, इसमें आपको इससे बन जाएगा सी से चंद्रा। अब इसमें दिव्य डी है नहीं तो दिव्या का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार से हमारा रिलेशन बनता है। रिलेशन क्या होता है कि एक सेट ही होता है जो दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अगर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करे तो ये क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा। तो सबसेट की संख्या बहुत ज़्यादा इसका होगा, लेकिन एक सबसेट जरूर ये होगा। तो इसीलिए कि कोई भी रिलेशन जो होंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे। इसको हम डिनोट जो करते हैं, ए, इसको डिनोट करते हैं या रिलेशन ऐसे लिख दीजिए ए टू बी, या इसको ऐसे भी लिखते हैं ए आर ए, ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि ए से बी तक क्या है, एक रिलेशन है। डिनोट जो करते हैं ऐसे करते हैं, इसको रिलेशन को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो रिलेशन आप लगता है आप समझ गए होंगे, एक बार और दोहरा देते हैं। रिलेशन जो होते हैं, जो ऑर्डर पेयर होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी एलिमेंट है वो एलिमेंट है उसके सबसेट बनाया जाए। अगर एक ही एलिमेंट का सबसेट है तो वो एक रिलेशन होगा। अगर जितने सबसेट बनेंगे, यहाँ 3 एलिमेंट का सबसेट बना है तो यहाँ रिलेशन 3 ठो बन गया, यानी एक रिलेशन ही हुआ, 3 रिलेशन नहीं हुआ, एक रिलेशन हुआ। यानी कहने का अर्थ है कि रिलेशन जो है एक सेट है जो दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो रिलेशन आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इसके बारे में जानेंगे। अब हम आप लोग को डोमेन,
कोडोमेन और रेंज के बारे में बताएंगे कि रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। तो ये रिलेशन के अंतर्गत जो है सो होता है। तो सभी सेट है, डोमेन भी सेट है, कोडोमेन भी सेट है और रेंज भी सेट है। तो इसी रिलेशन में कौन सेट होगा डोमेन, कौन होगा कोडोमेन और रेंज, तो इसको समझते हैं। जो हमारा ये पहला सेट है, अब पहले सेट का जिसके साथ रिलेशन बना हुआ है, ये जो एलिमेंट होंगे उस सेट में होंगे, तो वो हो जाएगा डोमेन। यानी ये एक ठो रिलेशन है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक ठो रिलेशन है। इसको भी मिटा दीजिए समझने के लिए, इसको भी हम मिटा देते हैं। तो ये अगर रिलेशन है तो रिलेशन के जितने ऑर्डर पेयर हैं उसका पहला एलिमेंट जो होगा और पहले एलिमेंट से जो जितने भी एलिमेंट है उससे एक सेट अगर बना देते हैं तो वो हमारा हो जाता है डोमेन। यानी जिसका रिलेशन यहाँ अगर डायग्राम में बना हुआ है जिस एलिमेंट का, तो पहला सेट का जो है जिस एलिमेंट का रिलेशन है वो एलिमेंट हो जाएगा उस सेट में। यानी डोमेन जो हो जाएगा आपको ए बी सी हो जाएगा। यहाँ भी ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। इस ऑर्डर पेयर में होना चाहिए। अगर इसमें आपको अगर ई अगर कोई एलिमेंट रहता इसका संबंध नहीं है तो ई आपको डोमेन नहीं होगा, है ना। अगर इसमें अगर फिगर दे दिया है क्वेश्चन में, कहता है डोमेन लिखने के लिए, तो जिसका रिलेशन बना हुआ है एरो, जिसका एरो एलिमेंट का बना हुआ है वही एलिमेंट क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अब हम चलते हैं रेंज। रेंज क्या है, तो रेंज जानने के लिए आपको सेट जो बी है, यानी दूसरा जो एलिमेंट सब है, ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट है, अगर कोई रिलेशन का जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसके दूसरे एलिमेंट जितने हैं वो सारे रेंज है। डोमेन हो गया पहला एलिमेंट और रेंज हो गया दूसरा एलिमेंट। तो यहाँ आपका रेंज हो जाएगा आदित्य, इसके बाद हो जाएगा भारती, इसके बाद हो जाएगा चंद्रा। ये हमारा हो जाएगा रेंज। और कोडोमेन जो होगा, कोडोमेन जो होगा वो दूसरा जो सेट होगा वो पूरा सेट होगा। अगर दिव्या का नहीं भी रिलेशन बना हुआ है फिर भी कोडोमेन में वो जाएगा। तो कोडोमेन हो जाएगा आदित्य, भारती, इसके बाद होगा चंद्रा, और दिव्या। ये सारे जो जितने भी इसमें एलिमेंट हैं सेट बी में, वो सारे एलिमेंट आपको हो जाएगा कोडोमेन। यानी इसको हम सेट बी सीधे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये कोडोमेन है। डोमेन हो गया आपको कि जिस एलिमेंट का पहला सेट में जिस एलिमेंट का एरो बना हुआ है, यानी संबंध ऑर्डर पेयर बना हुआ है, वो ही एलिमेंट होगा डोमेन। इसमें अगर ई है और ई का एलिमेंट का अगर नहीं बना हुआ है तो ई डोमेन नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा उदाहरण है डोमेन, कोडोमेन और रेंज।
तो अब हम परिभाषा इसको भी लिख देते हैं। तो पहला है डोमेन। डोमेन 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 भी क्या है, एक सेट है। तो ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, ऑल, इसका पहला एलिमेंट हो जाएगा ना, ऑल फर्स्ट एलिमेंट, ऑल फर्स्ट FIRST फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए रिलेशन, ऑर्डर पेयर ऑफ ए रिलेशन एक रिलेशन के ऑर्डर पेयर के सभी पहला एलिमेंट का सेट इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन या नाम है तो इसको पढ़ का अक्षर दीजिए, डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन का हो गया। डोमेन देख लीजिए, ये अगर रिलेशन है तो इसमें जो ऑर्डर पेयर है, जितने ऑर्डर पेयर है उसके सभी फर्स्ट एलिमेंट जो है सो डोमेन हो जाएगा। अब है रेंज। रेंज में हो जाएगा ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट का एक सेट हो जाएगा। तो दूसरा हो जाएगा हमारा रेंज। रेंज में आ जाएगा ये सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, all second element of order pair ऑफ हो जाएगा रिलेशन इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन ऑफ द रिलेशन। यानी रिलेशन के ऑर्डर पेयर के सभी दूसरा एलिमेंट का एक सेट जो होगा वो हमारा हो जाएगा रेंज। और कोडोमेन में तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। कोडोमेन जो होगा दूसरा सेट ही होगा, दूसरा सेट के जितने एलिमेंट है सब होगा। रेंज को भी हम कोडोमेन को भी लिख देते। कोडोमेन क्या हो जाएगा, तीसरा कोडोमेन। ये सेट ऑफ
a set of all element of second set के सभी एलिमेंट का एक सेट होगा, इज कॉल्ड कोडोमेन। कोडोमेन हो जाएगा। इस प्रकार हमने डोमेन, रेंज, कोडोमेन के बारे में जान लिया है। अब जो है हम एक्सरसाइज को अगले वीडियो में जानेंगे। अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपको अगर हमारा भाषा समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि दोस्तों में, जो कि उसको भी आसानी हो पढ़ने में। हम सरल वे में डिफिनीशन और आंसर को लेकर आते हैं क्लास 11th का। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।